सायन हॉस्पिटल की प्रोफेसर संगीता जी हमारे साथ में हैं। जानी मानी सिंगर अलका याग्निक ने जो इंस्टाग्राम पर अपने बारे में जानकारियां साझा की कि किस तरह से उनके कान में दिक्कत है, उस विषय पर बात करने के लिए मैम, वायरल अटैक जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है अलका जी ने। वाकई में वायरल अटैक जैसा कोई शब्द होता है मेडिकली, और अगर होता है तो इसके मायने क्या है? नमस्कार। वायरल अटैक ऐसा हमारे साइंटिफिक मेडिसिन में वर्ड नहीं है, शब्द नहीं है, लेकिन वायरल इन्फेक्शन यानी जंतु संसर्ग बोलते हैं, वैसे हमारे शरीर में कभी भी हो सकता है। तो उसके कारण एक प्रकार ईयर अपने कान के ऊपर भी परिणाम हो सकता है। अपने कान में स्ट्रक्चर्स रहते हैं जैसे यूस्टेशियन ट्यूब, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, उसमें जब सूजन आती है वायरल इन्फेक्शन, वायरल संसर्ग से, तो थोड़ा सूजन के कारण ऐसे थोड़ा सुनाई में कम, हियरिंग लॉस जो हम बोलते हैं, वो हो सकता है, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए रहता है। नहीं, उन्होंने जो बात कही है कि वो ट्रैवल कर रही थी फ्लाइट में और उसके बाद उन्हें हियरिंग लॉस की समस्या हुई, तो सामान्यतः ट्रैवलिंग में जब ईयर होता है ईयर में तो उस तरह की दिक्कतें लेकिन थोड़े समय के लिए होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए। हाँ, जैसे हम अनुभव करते हैं फ्लाइट ट्रैवल के बाद, जेट लैग, उसमें एक ये भी कवर होता है कि थोड़ा कान में जड़पन लगना, कान में ब्लॉक होना, उसके कारण ऐसे हो सकता है। लेकिन ज़्यादा अनुभव ऐसा है कि वो थोड़े थोड़े धीरे समय में वो निकल जाता है, वो ठीक हो जाता है। लेकिन ये जो समस्या है जो धीरे धीरे बढ़ रही है, ऐसा उन्होंने बोला है, या वैसे ही है, तो शायद पहले कुछ कान के प्रॉब्लम नहीं है ना, वो चेक करना, उसका जांच करना जरूरी है। और अलका मैडम जी, उनका प्रोफेशन है सिंगिंग, उसमें कभी कभी लाउड नॉइज भी सुनाई देना। एग्जैक्टली, मेरा सवाल वही है कि चूंकि जिस प्रोफेशन से वो आती है, स्टेज पे परफॉर्म करती है, स्टूडियो में सिंगिंग का काम करती है, कंटिन्यूअस हेडफोन, ईयरफोन, इन चीजों का इस्तेमाल करती हैं, और एज ए प्रोफेशनल पिछले 2-2.5-3 दशक से वो इन चीजों का इस्तेमाल कर रही हैं, तो क्या लंबे समय तक ईयरफोन, हेडफोन, इन चीजों का इस्तेमाल करना या लाउड म्यूजिक के बीच में सरवाइव करना, उससे भी हियर लॉस का प्रॉब्लम हो सकता है? हाँ, ये तो बहुत ही प्रचलित है। जब भी हम ज़्यादा लाउड नॉइस को सुनते हैं या ज़्यादा समय तक वो चलता है, तो हमारे कान के ऊपर जो भी अंदर स्ट्रक्चर्स है जो अपने को हमें बाहर से नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन वो बहुत नाजुक रहते हैं, डेलिकेट रहते हैं, बहुत सेंसिटिव रहते हैं, उनके ऊपर असर होता है, उनको सूजन आती है, और धीरे धीरे असर होके ऐसी समस्या प्रादुर्भाव हो सकता है। और दूसरा, हेडफोन यूज़ करना, ऐसा सिंगिंग प्रोफेशन में हेडफोन जो हेवी रहते हैं, हेवी वेट के भी रहते हैं, और ज़्यादा समय वो कान में रखना, उसके कारण भी अपने कान के जो स्ट्रक्चर्स है, अंदर के ऑर्गन्स बोलते हैं, यूस्टेशियन ट्यूब, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, उसको सूजन आ सकती है, और ये सुनाई कम होने की बीमारी ज़्यादा समय तक रह सकती है। ये रिकवर होने वाली चीज है या फिर इस तरह के, चूंकि हम कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की वजह से समस्या हो रही है, तो फिर रिकवर होने के कोई चांसेस होते हैं? नहीं, प्रथमतः इसका जांच करना पड़ेगा। हमारे यहाँ ईएनटी स्पेशलिस्ट भी है, उनको दिखाना। सामान्य तौर पर अगर इस तरह की, चूंकि जो लोग ज्यादा हेडफोन या ईयरफोन यूज करते हैं, उनसे अगर समस्या हो रही है, हियरिंग लॉस की समस्या हो रही है, तो वो रिकवर होती है या नहीं? वो अगर हेडफोन से ऐसा ही कारण है तो हमको उनको सलाह देनी चाहिए कि ज़्यादा हेडफोन का यूज़ ज़्यादा समय तक नहीं करना चाहिए है, या लो वॉल्यूम की नॉइज सुनना चाहिए जब भी प्रैक्टिस करते हैं, वो भी एक सलाह है। लेकिन इसका और कुछ कारण नहीं है ना जो ट्रीटेबल है, जो हम ट्रीट कर सकते हैं, उसका उपाय है, सही उपाय है, वो भी एक देखना पड़ेगा, वो भी है। लेकिन जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, वैसे उसके थोड़े दुष्परिणाम भी देखते हैं। तो ये हेडफोन जो हेवी वेट के हेडफोन है और ज़्यादा प्रेशर वाले हेडफोन है, वो लंबे समय तक कान में रखना, उसके लिए खबरदारी लेना बहुत ही जरूरी है। लेकिन अलका जी जैसी एक जानी मानी सिंगर, अगर उनके साथ ऐसी समस्या हो रही है, तो इससे तो उनके प्रोफेशन पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि अगर इसकी रिकवरी नहीं होती, हेयर लॉस की समस्या बनी रहती, तो इंडस्ट्री के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, उनके फैंस के लिए कहीं ना कहीं, चूंकि फ्यूचर में वो फिर उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी, स्टेज पर नहीं परफॉर्म कर पाएंगी, क्योंकि उन्हें हेडफोन या ईयरफोन की या म्यूजिक के हिसाब से सिंगिंग होती है, तो उन चीज़ों का फिर वो इस्तेमाल नहीं कर सकते।
हाँ, अगर ज़्यादा समय तक ये समस्या का हल नहीं हुआ तो वो उनको सलाह लेनी चाहिए ईएनटी स्पेशलिस्ट की इसके बारे में। और ये ज़्यादा समय तक ये हेडफोन्स यूज़ करना वो खतरनाक भी हो सकते हैं। कोई कोई पर्सनालिटी, कोई कोई आदमी को वो बहुत सेंसिटिव होता है, किसी को असर होता है, किसी को नहीं होता है, वो भी देखना चाहिए। और उसके एक व्यायाम भी रहते हैं, एक्सरसाइज बोलते हैं, वो भी करना जरूरी है। और उसके लिए स्पेशलाइज्ड पर्सन, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स जो है इसके बारे में सुनने के बारे में, ईएनटी स्पेशलिस्ट या जो खबरदारी देने वाले लोग हैं उनकी राय लेना भी जरूरी है। मीन्स उसका मूल कारण क्या है वो भी देखना चाहिए। वायरल इन्फेक्शन एक हो सकता है या हेडफोन भी हो सकता है, और उनका लेकिन एक बार जांच करना भी बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। संगीता जी जैसे बता रही कि दरअसल ये एक वायरल इन्फेक्शन हो सकता है या फिर लंबे समय से चूंकि एक ऐसे प्रोफेशन में, ऐसे माहौल में काम करती रही है, तो इसका भी असर हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा है तो उसके दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। कैमरा पर्सन सुभाषिष दाम के साथ राजीव सिंह, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।